ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने प्रैक्टिकल करने वाले डीओल स्टार्टर का। एनवीएस के अंदर आपको वहां सिंगल फेज मोटर तो मिले ही मिलेगी, मिल सकती है आपको 3 फेज भी, क्योंकि वहां ट्यूबवेल तो है ही है, जो पानी की सप्लाई होती है वहां 3 फेज मोटर मिलेगी और सिंगल फेज भी। हो सकता है कि आपको उससे संबंधित कोई प्रैक्टिकल पूछ ले। तो सिंगल फेज मोटर चलती है डीओल स्टार्टर से, 3 फेज मोटर चलेगी डीओल से भी चलती है, स्टार डेल्टा स्टार्टर से भी चलती है। तो पहले तो अपन करेंगे बात डीओल की सिंगल फेज और 3 फेज दोनों की। उसके बाद में स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी 2 प्रकार के आते हैं, सेमी और ऑटो आता ना, एक तो सेमी ऑटोमेटिक और एक ऑटोमेटिक। अब सेमी ऑटोमेटिक में भी एक तो साधारण होता है स्टार्टर और एक होता है कॉन्टेक्टर युक्त। ठीक है, साधारण स्टार्टर में अपन डीओल स्टार्टर की बात करें तो ये इस प्रकार का आपको स्टार्टर मिलेगा वहां। अब इस स्टार्टर में भी 2 प्रकार की वायरिंग होती हैं, कौन कौन सी? कंट्रोल और पावर। कंट्रोल वायरिंग में कौन कौन सी वायरिंग आती है कि ये किस प्रकार से ऑपरेट हो रहा है, और पावर वायरिंग में अपने इनपुट दिया और आउटपुट मोटर के कनेक्शन कर रहे, कहां इन मोटर को जोड़ना है और कहां मेन सप्लाई को जोड़ना है, वो आती है पावर वायरिंग। मोटर को जोड़ने से पहले मोटर की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो मोटर में कितनी वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग का संयोजन किस प्रकार से होगा। तो स्टार्टर के बाद में मोटर की टेस्टिंग करना, वाइंडिंग की जांच करना और फिर आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे। ठीक है, अब आपके जो प्रैक्टिकल वायरिंग के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, कितने प्रैक्टिकल हो चुके? 6 प्रैक्टिकल वायरिंग के हो चुके हैं, टूल्स वगैरह हो गए। और अब वायरिंग के साथ साथ वायरिंग के 25 से 30 प्रैक्टिकल है, उनके साथ साथ आपको एक मोटर का और एक स्टार्टर का कनेक्शन सीखना है। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा डीओल स्टार्टर साधारण, उसके बाद बात करेंगे अपने कॉन्टेक्टर वाले। कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको। इस साधारण में तो एनओ और एनसी स्विच, एनओ एनसी जानते हो, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन, ऑन पुश बटन ओ पुश बटन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एनओएनसी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर एनओएनसी आपको बाहर से लगाना पड़ेगा, इसके अंदर आता नहीं है। इसमें लगाना क्या है, जैसे मान लो कोई इंडिकेटर लगवा लिया आपसे, तो इंडिकेटर भी लगा सकते हो आप कि मोटर ऑन हो रही है या ऑफ हो रही है, लाइट आ रही है या नहीं आ रही। अगर इसके अंदर ओवरलोड लगाना हो तो ओवरलोड रिले भी लगा सकते हैं। एक इसके साथ जुड़ता है एडन ब्लॉक, ये ऊपर लगता है ना, जिसको बोलते हैं एडन ब्लॉक, कॉन्टेक्टर के ऊपर ही लगता है। एडन ब्लॉक केवल स्टार डेल्टा स्टार्टर में लगेगा, डीओल स्टार्टर में इसका काम नहीं। ठीक है, इसके साथ आपको कनेक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए? इंडिकेटर लगाना है तो इंडिकेटर लगा सकते हो, ओएलसी लगाओ तो ओएलसी लगा सकते हो, और ऑन और ऑफ पुश बटन आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो एक स्टार्टर डीओल स्टार्टर का कनेक्शन करने के लिए आपको अगर सिंगल फेज कर रहे हो तो सिंगल फेज का कॉन्टेक्टर आपके पास होना चाहिए। अगर 3 फेज का कर रहे हो तो 3 फेज का कॉन्टेक्टर आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंगल फेज का कर दिया 3 फेज मोटर चला दी, नहीं, ऐसा नहीं, ये जल जाता है इसमें, है ना। और ये डीओल स्टार्टर भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, सिंगल फेज का भी आ जाता है और इससे अपन सिंगल फेज और 3 फेज दोनों भी चला लेते हैं। ये इसकी एनवीसी के ऊपर रेटिंग लिखी होती है कि 240 से चलेगी या 440 से चलेगी। ठीक है, सिंगल फेज का सिंगल फेज 240 होती है और उसका 415 से 440 तक होता है 3 फेज। अब इसमें कितना लिखा हुआ है देखो, 500 वोल्ट तक, ये 500 वोल्ट तक काम करे, 3 फेज में भी काम करेगी और सिंगल में भी कर लेगा। अगर यहाँ लिखा हो 230 या 240 तो वो सिंगल फेज के लिए ही कार्य करेगा। ठीक है, तो इनका कनेक्शन करने से पहले अपन दोनों ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं अपने साधारण डीओल स्टार्टर, ठीक है, उसके बाद में मैं कॉन्टेक्टर वाला बता दूंगा। वो दोनों स्टार्टर सिंगल फेज में बनाएंगे और 3 फेज में बनाएंगे। और ये स्टार्टर की कंट्रोल पावर वायरिंग सीखने के बाद मोटर का कनेक्शन, और मोटर का कनेक्शन करके स्टार्टर के साथ आपको ऑपरेट करना सीखें। ठीक है, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा इसका सर्किट। वैसे तो इसमें पॉइंट वो समझ में नहीं आएगा, वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, कौन से स्टार्टर में कौन कौन सा पॉइंट होता है, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट में आपको सप्लाई देनी। तो एक तो ले लो कॉन्टेक्टर, ये मैंने कॉन्टेक्टर ले लिया यहां सिंगल फेज का, और एक ले लो 3 फेज का। ठीक है, 2 ले लो
ऑफ और 2 ले लो ऑन, ठीक है। इंडिकेटर ले लो, 2 तो ले लो ग्रीन कलर के, 2 ले लो रेड कलर के। ये सामान लो और आपको अब कनेक्शन करना मैं सिखा देता हूं। ये पहले आप सर्किट समझो, सर्किट के बाद में कनेक्शन करेंगे अपना। ये ले लो आप साधारण डीओली स्टार्टर, ठीक है। हाँ, अब चलो आप बोर्ड के पास, और अब आपको साधारण डीओली स्टार्टर का कंट्रोल और पावर वायरिंग का सर्किट डायग्राम समझना है। अब ये डीओली स्टार्टर में आप ये बताओ कि ऑफ पुश बटन और ऑन पुश बटन लगे हुए हैं, कौन सा ऑन है और कौन सा ऑफ है? रेड वाला तो ऑफ है और ग्रीन वाला ऑन है। तो कौन से साइड, मतलब राइट साइड का ऑन पुश बटन होता है या लेफ्ट साइड का? इसमें कौन सा है? राइट साइड। अब ये स्टार्टर ऐसे लगा होता है, तो राइट साइड में कौन सा स्विच मिलेगा? ऑन पुश, और लेफ्ट साइड में ऑफ पुश। अब इसका मैं ये ऊपर का कवर खोल देता हूं, आपको क्या मिलेंगे? कॉन्टेक्टर और एक प्लंजर, ठीक है। इसके अंदर 3 तो देखो ऊपर इनपुट के टर्मिनल निकले हुए हैं और 4 निकले हुए हैं आउटपुट का। ये चौथा जो टर्मिनल है ये सहायक कॉन्टेक्ट है, जिसको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की संख्या 2 होती है, जो एक तो इनपुट साइड में इधर है और एक आउटपुट साइड में इधर होती है। इनपुट वाली अंदर की अंदर कनेक्शन होके और ऑन पुश बटन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट दिखने में एक ही मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट में बना देता हूं और पॉइंट के हिसाब से आपको वायरिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। 3 तो पॉइंट बना दिया मैंने, कौन सा? इनपुट का, ठीक है। और 3 पॉइंट होते हैं आउटपुट के, और चौथा जो पॉइंट रहेगा आपका ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, सहायक कॉन्टेक्ट रहे। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट तो देखो ये है और 2 आगे। ये 2 पॉइंट किसके हैं? 4 पॉइंट ऑन और ऑफ स्विच के। पहले कौन सा है? लेफ्ट साइड में कौन से पॉइंट लगाऊं मैं? एनसी के। एनसी का पॉइंट ऐसे कनेक्ट रहता है, एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज, ये इस पॉइंटों के साथ जुड़ा रहता है। एनओ का ओपन रहता है, नॉर्मली ओपन, ये इसको दबाएंगे तब कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? एनसी। ये कौन सा हो गया? एनओ। इसको बोलते हैं ऑफ पुश बटन और इसको बोलते हैं ऑन पुश बटन। ये जो चौथा कॉन्टेक्ट आपको यहां में बता रहा था कि डायरेक्ट जुड़ा रहता है, ये इस ऑन पुश के सेकंड पॉइंट से अंदर के अंदर ही कनेक्टेड है, तो आपको देखने में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसकी एक जोड़ दे बना देते हैं एनवीसी। नीचे एनवीसी लगी होती है और एनवीसी के भी कितने पॉइंट है कनेक्शन के लिए? 2। ये है एनवीसी, और एनवीसी किसके साथ जुड़ी हुई है? प्लंजर के साथ। ये तो हो गए कॉन्टेक्ट, ये हो गया इसका प्लंजर। यहां ऑफ पुश और यहां ऑन पुश। अब टोटल कितने पॉइंट हो गए? 3 तो इनपुट के, 4 आउटपुट साइड में निकले हुए हैं, 7, और 4 हो गए एनओएनसी के, 11 और 2 हो गए एनवीसी के। कितने हो गए? 13 पॉइंट हो गए। अब इसका कनेक्शन देखो कैसे होगा। अब पहले आपको बनाना है सिंगल फेज का, और 3 फेज का भी इसी सर्किट में बता दूंगा आपको मैं, कंट्रोल वायरिंग। सिंगल फेज में क्या करना है आपको? एक तो लेना है फेज, एक लेना है न्यूट्रल, ठीक है। ये ले लिया मैंने फेज और ये ले लिया न्यूट्रल। 3 पॉइंटों में से 2 पॉइंटों में आपको इनपुट सप्लाई देनी है और 1 पॉइंट आपको क्या करना है? छोड़ देना। ये 3 फेज स्टार्टर बनाएंगे तब काम में आएगा। ये 3 नंबर छोड़ दिया तो इसको भी 3 नंबर को छोड़ दो, ठीक है। अब मैं फेज लिया और फेज को तो कहां दे दूंगा मैं? एनसी में दे। फेज को कहां देना है पहले? एनसी में। एनसी का सेकंड पॉइंट से पॉइंट उठाना है और एनओ के सेकंड में ही देना, ठीक है। एक ऑक्सिलरी के पास गई सप्लाई, दूसरा फर्स्ट वाला पॉइंट है खाली है, यहां से सप्लाई उठाओ और दूसरे ऑक्सिलरी के पास दे दो, दे दिया। अब ये ऑक्सिलरी से निकाल करके एनवीसी में दे दो, ये एनवीसी है, ठीक है। अब एनवीसी का एक पॉइंट खाली है, ये यहां से न्यूट्रल वायर से एक वायर निकालो और ये डायरेक्ट दे दो एनवीसी, ठीक है। अब ये क्या होगी? कंट्रोल वायरिंग हो गई आपकी।
अब दो वायर फर्स्ट और सेकंड से आपने इनपुट दिए, यहां से दो वायर निकालो फर्स्ट और सेकंड से, ये आपके आउटपुट के दो टर्मिनल निकाले। इतनी ये वायरिंग थी कंट्रोल। अब ये दो वायर मोटर के लिए निकाल दिए। मोटर में फेज और न्यूट्रल जाएगा, कौन सी मोटर में? सिंगल फेज में। सिंगल फेज मोटर में अगर ये दो वायर देके आपने मोटर को ऑपरेट कर दिया तो ये किस में आ जाती है? पावर वायरिंग। अब कंट्रोल प्लस पावर वायरिंग हो। अगर आपने केवल ये कंट्रोल ही की जिससे स्टार्टर ही ऑपरेट होता है, हो जाती है पावर वायरिंग, कंट्रोलिंग वायरिंग। ठीक है, और मोटर जोड़ते ही पावर वायरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो बन गया सिंगल फेज का। अब मान लो कि आपके पास थ्री फेज मोटर है, ड्यूल स्टार्टर से चलाना है, तो ये स्टार्टर कितने एचपी तक चलाएगा? 5 एचपी तक। ये स्टार्टर है एयर कूल्ड, अगर ये ऑयल कूल्ड होता तो 10 एचपी तक की मोटर चला देता। ठीक है, अब देखो इसको अपन थ्री फेज का बनाएंगे तो आपके पास दो पॉइंट तो थे ही, इन दोनों में फेज ही लगाना है। अब न्यूट्रल हटा दो, यहां लगा दिया मैंने फेज 1, यहां लगा दिया फेज 2। ठीक है, और यहां लगा दिया फेज 3। 3 नंबर फेज देना है और तीसरे पॉइंट से 3 नंबर फेज निकालना है। ये आपके पास आउटपुट में कितने वायर हो गए? 3 हो गए। अब ये थ्री फेज मोटर से ये कनेक्ट कर दो। अब कौन सा स्टार्टर बन गया? थ्री फेज का बन गया, क्योंकि ये स्टार्टर सिंगल फेज से भी ऑपरेट हो जाता है और थ्री फेज से भी हो जाता है, तो सिंगल और थ्री फेज दोनों मोटर चला सकता है। ठीक है, जबकि अब कॉन्टेक्टर से अपन बनाएंगे ना, अगला जो स्टार्टर होगा आपका कॉन्टेक्टर वाला, तो इसमें कॉन्टेक्टर सिंगल फेज के लिए सिंगल फेज का ही लेना है और थ्री फेज के लिए थ्री फेज का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इनमें ऐसा फंक्शन नहीं है। ये सिंगल फेज का है 230-40 वोल्टेज से चलेगा, ये 415 से चलेगा। ठीक है, इतनी आ गई समझ में? इसका सर्किट डायग्राम एक वन लाइनर डायग्राम होता है इसका कंट्रोल सर्किट का, उसके अकॉर्डिंग ये देखो कनेक्शन हुआ है। अब इसमें देखो वन लाइनर में क्या होता है कि फेज दिया, फेज का जाएगा पहले एनसी में, एनसी से निकाल करके एनओ में, और एनओ के पैरेलल में जुड़ता है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट जुड़ा हुआ है। उसके बाद में देते हैं अपने एनवीसी को, और ये हो गया आपका न्यूट्रल। अब देखो मैंने फेज कहां दिया? एनसी में, और फिर एनओ में, फिर एनवीसी में। मैंने फेज उठाया कहां दिया? एनसी में, एनसी से निकालकर एनओ में दिया। अब एनओ के दोनों पॉइंट से दो वायर उठा लिए और वो कहां जोड़ दिए? ऑक्सिलरी में जोड़, ऑक्सिलरी में जोड़ दिया ना। एक पे उठाया ऑक्सिलरी में दिया, दूसरा उठाया ऑक्सिलरी में गया। अब ऑक्सिलरी से उठाया मैंने और कहां दे दिया? एनवीसी को, और एनवीसी को न्यूट्रल दे दिया मैंने डायरेक्ट, यहां से सेकंड न्यूट्रल उठाया और एनवीसी को दे दिया। ये हो गया आपका वन लाइनर कंट्रोल डायग्राम ड्यूल स्टार्टर। अब इस सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन इसका करेंगे कनेक्शन। ठीक है, स्टार्ट। अब आपको सर्किट तो समझ में आ ही गया। हम दो वायर ले रहे हैं, एक तो लेंगे फेज और एक लेंगे न्यूट्रल। ठीक है, इसके साथ दो वायर और कनेक्ट कर लिया, एक एक वायर, यहां से एक एक वायर निकलेगा तो एक साथ कनेक्ट करके एक तो लगा देते हैं अपने, ये ऊपर वाले इनपुट वायर होते हैं ना, इसमें पहले बना रहे हैं सिंगल फेज वाला, एक मैं यहां लगा देता हूं। ये तो क्या हो गए? इनपुट के। अब जो ये दो तार आपने जोड़े फेज और न्यूट्रल का, यहां से एक एक वायर निकाल लो, जो कहां जाएगा आपका? दो वायर जोड़ दिए, दोनों के साथ एक एक वायर जोड़ा, यहां से निकाल लिया। ठीक है, एक तो जोड़ दो सीधा डायरेक्ट एनवीसी, तो एनवीसी का पॉइंट कौन सा है? ये रहा, इसमें जोड़ दो।
जुड़ गया। दूसरा वायर लिया, ये कहां जोड़ेंगे पहले, NO के फर्स्ट, NC के फर्स्ट। NC के फर्स्ट में जुड़ गया। अब NC के सेकंड में निकालना है और NO के सेकंड में ही देना है। ये इसका सेकंड पॉइंट है। और ये इसका सेकंड पॉइंट। ठीक, NO का सेकंड में सप्लाई दी रहा, फर्स्ट वाला टर्मिनल खाली है, यहां से एक वायर और निकालो, वो कहां दोगे, ऑक्सिलरी में। और ऑक्सिलरी से वायर उठाओ, पहले तो NO में दे दो, दे दिया। NO से ऑक्सिलरी में, ऑक्सिलरी वाला लास्ट वाला पॉइंट होता है, ये ध्यान में रखना। दे दिया। और अब ये निकाल करके कहां देंगे, NVC में दे। अब आपने इनपुट में सप्लाई कहां से दी, कौन कौन से पॉइंट में दी, फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड पॉइंट खाली है, नीचे वाला भी खाली रखना है। फर्स्ट और सेकंड में सप्लाई इनपुट दी तो फर्स्ट सेकंड से ही आउटपुट निकालो। अब मोटर तो आपको कनेक्शन चेक करना सिखाएंगे पहले, फिर आपको कनेक्शन देना। अब मोटर की जगह अपने एक बल्ब लगा देते, लैंप लगा देंगे, वो तो काम तो वो वैसे ही करेगा स्टार्टर तो ये मैं बल्ब लगा देता हूं यहाँ। आउटपुट में कौन कौन से पॉइंट में लगाऊंगा इसको, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। ठीक है, ये सिंगल फेज ड्यूअल स्टार्टर का कनेक्शन हो। अब सप्लाई का बोर्ड लेके आओ, इसको चेक करें। आपके पास सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, यहां से इसको देते हैं सप्लाई। ऑन किया, ऑन पुश बटन कौन सा था इसमें, ये चल गया। अब इसमें थोड़ी आवाज आ रही है, आवाज क्यों आ रही है कि एनवीसी को पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है ना। अब मेन सप्लाई ऑफ है, इन्वर्टर से चल रही है, तो इन्वर्टर पूरा वोल्टेज नहीं देता 240, तो इसको पूरा वोल्टेज मिलेगा ना, तब इसमें गुंजन की आवाज है ना, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, अब एक वो प्लस दे मेरे को। अब दोबारा से इसको मैं ऑन करके दिखा देता हूं आपको। अब देखो, अगर वोल्टेज पूरे मिल जाते तो ये एनवीसी है ना, इसको चिपका लेते सही वोल्टेज, ये आवाज बंद हो।
ठीक है। तो इसको पूरा वोल्टेज दे करके आप जैसे अपने 3 फेज मोटर चलाएंगे नीचे तो इसको पूरा वोल्टेज मिलेगा, तो ये आवाज बंद हो जाएगी। अब इसको मैं अब चालू तो है ये, ऑफ उससे इसको कर देंगे ऑफ, कर रहा है काम स्टार्टर। तो ये हो गया आपका सिंगल फेज साधारण ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन। अगर 3 फेज का स्टार्टर बनाना है, इससे आप 3 फेज मोटर चलाना चाहो तो क्या करना है आपको, सर्किट में बताया था अभी मैं आपको, हाँ देखना दिखाया रहा एक बार। तो ये फेज न्यूट्रल तो हो जाएंगे ऑफ, आपको तो फेज 3 फेज का मतलब उसमें न्यूट्रल नहीं है। तो ये हो गया L1 L2 और ये हो गया L3, ये तीनों लाइन के वायर देने हैं R Y B। इस तीसरे में भी सप्लाई का इनपुट वायर जोड़ना है, तीसरे से सप्लाई का आउटपुट निकालना है। तो 2 तो पहले निकल गए अपने पास और ये तीसरा ये निकल गया, ये 3 फेज मोटर का कनेक्शन हो, ठीक है। अब इस स्टार्टर में आपको 3 फेज का करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये निकल जाए, जोड़ दें। अब आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकता है, क्या इसको ये स्टार डेल्टा में मोटर को चला देगा, नहीं चलेगा। डियोल में केवल डेल्टा में ही मोटर चला सकते हैं या स्टार में चला सकते हैं, स्टार में डेल्टा में दोनों साइड में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्यों, डियोल नाम है इसका। डियोल का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन, ये डायरेक्ट ही सप्लाई देगा, इसमें किसी प्रकार की कोई सुरक्षा युक्ति और स्टार डेल्टा में कन्वर्ट करने का कोई फंक्शन नहीं। स्टार में तो स्टार में चलती रहेगी, स्टार में चलाओगे तो स्टार में चलती रहेगी, डेल्टा में चलाओगे तो डेल्टा में चलती है। अधिकतर मोटर डेल्टा में चलती है, स्टार में तो केवल स्टार्टिंग के समय मोटर को चलाया जाता है, ठीक है। सर अभी आवाज कर रहा था तो हाँ क्वेश्चन ये तो बता दिया आवाज करने का क्या है। कई बार ट्रांसफार्मर ये आवाज नहीं करते गुंजन की, तो उसमें क्या है, उसकी जो कोर होती है ना वो लूज हो जाती है जो, हाँ ये 2 तार तो निकल रहे थे अपने, और अब ये तीसरा और आउटपुट का निकाल दो तो 3 तो हो गए आपके इनपुट के, 3 हो गए आउटपुट। अब आपको 3 फेज मोटर में ये देखना है कि स्टार में कनेक्शन कैसे होता है और डेल्टा में कैसे होता है ना, ये बताऊं भाई। सिंगल फेज मोटर तो आप डियोल से बता देंगे, लेकिन 3 फेज मोटर का भी आपको स्टार और डेल्टा आना चाहिए, बताऊं फिर, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब अगला जो प्रैक्टिकल होगा वही 3 फेज मोटर का होगा, इसमें टर्मिनल टेस्ट करेंगे और स्टार और डेल्टा में कनेक्शन करना सिखाएंगे आप, ठीक है। थैंक यू।